इधर दिल्ली से खबर है अगली, जहां हरियाणा में हुआ रोचक राज्यसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के विधायक आएंगे रायपुर। नवा रायपुर के मे फेयर में विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। चित्रकूट के दांडामी रिसोर्ट में भी विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे ये सभी विधायक। तो जहां पर 31 का आंकड़ा हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा कांग्रेस के लिए वजह यह है कि उतने ही चाहिए इन्हें राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए। 10 जून को चूंकि राज्यसभा चुनाव होने हैं और समीकरण किसी भी स्थिति में ना बिगड़े, चूंकि निर्दलीय वहां पर खड़े हो गए, तो ऐसे में अब कांग्रेस बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि अब किसी तरह की बात ना बिगड़े, इसलिए इन सभी कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। जिस तरह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कुछ को नए रायपुर के मे फेयर होटल में रुकवाया जाएगा, वहीं चित्रकूट में भी इंतजाम है इन विधायकों के रुकने का। तो स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी जो कि मे फेयर होटल के बाहर हैं, जहां पर कल से ही INS 24/7 आपको बता रहा है कि कल से ही बेहद तैयारियां वहां पर चल रही हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं स्वप्निल गौरखेड़े का। स्वप्निल, अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें रायपुर लाया जाएगा मीटिंग के बाद, तो जाहिर तौर पर तैयारियों में भी तेजी देखने को मिल रही होगी। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप मे फेयर के बाहर? इस वक्त दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के घर जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद हैं और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में जो रणनीति है आगे किस तरह विधायकों को, चूंकि वैकेशंस पर जो है छत्तीसगढ़ भेजने की बात सामने आ रही है, तो बैठक के बाद जो चार्टर्ड प्लेन से सभी जो विधायक हैं वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और रायपुर में मे फेयर रिजॉर्ट में भी यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है। मैं सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। ये मे फेयर रिजॉर्ट के अंदर की तस्वीर है। ये मुख्य गेट है, इसी से जो है रिजॉर्ट के अंदर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि कुछ विधायकों को यहाँ पर ठहराया जाएगा और जो विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे वो हुड्डा समर्थक जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनको लाया जाएगा। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ विधायकों को बस्तर का जो चित्रकूट, जो वहाँ का मशहूर जलप्रपात है, वहाँ पर भी जो एक रिजॉर्ट है दंडामी रिजॉर्ट, वहाँ पर भेजने की बात सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल दिल्ली में बैठक चल रही है। बैठक के बाद जब उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से रायपुर के लिए उड़ान भरेगा, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, कितने विधायक यहां पर आते हैं, कितने विधायकों को बस्तर शिफ्ट किया जाता है, ये देखना होगा। कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो कई तरह की जानकारियां सामने आ रही है। हालांकि पूरे दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। कोई भी इस बारे में खुलकर नहीं बता पा रहा है कि विधायक जो हरियाणा कांग्रेस के हैं रायपुर में ठहरेंगे या उनको बस्तर शिफ्ट किया जाएगा। कोई भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही सूत्रों से, उसके मुताबिक नया रायपुर का जो मे फेयर रिजॉर्ट है यहाँ पर कुछ कमरे बुक किए गए हैं और दूसरी तैयारी बस्तर के चित्रकूट में भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक है, हरियाणा कांग्रेस के विधायक, उनको क्रॉस वोटिंग से बचाने की ये पूरी जद्दोजहद है। और अभी बैठक में यही सलाह विधायकों को भी दी जा रही होगी कि किसी तरह से जो कांग्रेस के अजय माकन है उनको राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाए और सभी कांग्रेस एकजुट रहे। ये पूरी जो है जद्दोजहद इस समय की जा रही है और कोशिश यही होगी कि सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट रहे और 10 जून को जब मतदान होगा वहां पर, तो सभी जो है अजय माकन के पक्ष में ही अपना वोट करें। तो ये जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन अभी क्या स्थितियां बनती है रायपुर के संदर्भ में, क्या विधायक यहां पर रुकेंगे या सभी को बस्तर के चित्रकूट ले जाया जाएगा, तो इसका इंतजार हमें करना होगा। क्योंकि अभी भी कोई भी अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पूरे दौरे को बेहद ही गोपनीय रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, दौरे को गोपनीय रखा जा रहा है। ज़रूरत भी है किसी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो। और जिस तरह का 2019 में देखने को मिला था मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और भी कई जगह पर इस तरह की खबरें आई थी, बीते सालों के जो अनुभव है कांग्रेस के वो अच्छे नहीं है जाहिर तौर पे स्वप्निल। तो बेहद फूंक फूंक कर कांग्रेस इस वक्त कदम रख रही है। वैसे कितने बजे तक विधायक यहाँ पहुँच सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि
कहीं से भी स्पष्ट रूप से ये नहीं पता चल पा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं वो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। लगभग कितने बजे तक पहुंच सकते हैं विधायक कांग्रेस के यहाँ? जी, अभी दिल्ली में बैठक चल रही है और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली से दोपहर 2 बजे विशेष विमान चार्टर्ड प्लेन एक बुक किया गया है। उसके माध्यम से सभी विधायक उस चार्टर्ड विमान में सवार होंगे और 2 बजे अगर दिल्ली से रवाना होते हैं तो 3:30 से 4 बजे के बीच वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और उसके बाद कितने विधायकों को मेफेयर रिजॉर्ट लाया जाता है, कितने विधायकों को बस्तर शिफ्ट किया जाता है, ये उसी समय जो है क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बस्तर में भी जो है एक एयरपोर्ट जो है वहां पर बन चुका है, वहां पर भी फ्लाइटों का संचालन हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि रायपुर एयरपोर्ट से कुछ विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए बस्तर शिफ्ट किया जाए, चित्रकूट शिफ्ट किया जाए। तो ये अभी हमको इंतजार करना होगा क्या किस तरह की रणनीति अभी दिल्ली में बनती है रायपुर लाने को लेकर और बस्तर में ठहराने को लेकर विधायकों को। तो कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। दिल्ली से बैठक के बाद अगर कोई पदाधिकारी अपनी बात रखते हैं कि आगे क्या रणनीति होगी तो उसके और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी से जब हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अभी भी जो है वो जानकारी होने से, इस तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। और कुल मिलाकर पूरे दौरे को जो है बेहद गोपनीय रखे जाने को लेकर जो है यहाँ पर तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है। जी ठीक है स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मे फेयर में किस तरह की तैयारी चल रही है। इसके अलावा चित्रकूट में भी जलप्रपात के नजदीक खासी तैयारियां की गई हैं इन विधायकों को रुकवाने के लिए, क्योंकि बीजेपी खेल कर सकती है। हरियाणा में 31 वोटों की जरूरत है और उतने ही विधायक कांग्रेस के पास है। एक भी इधर उधर हुआ तो खेल बिगड़ जाएगा, अजय माकन की सीट मुश्किल में आ जाएगी और इसीलिए कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बैठक, उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ लाया जाएगा विशेष विमान।